नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो यूपी पीसीएस आरओ कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट है। इस टेस्ट में इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था और करंट अफेयर के विषय को मैंने शामिल किया है। प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर के 100 है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश करें कि कम से कम 75 प्रश्नों से अधिक प्रश्न आपके सही हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किनके बीच कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था? निजाम मराठा, फ्रांसीसी पुर्तगाली, अंग्रेज फ्रांसीसी, मुगल निजाम। तो प्रश्न संख्या 51 से शुरुआत हो रही है। 51 का सही जवाब है अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। व्याख्या से संबंधित वीडियो जो है मैं अलग से तैयार कर रहा हूं, इसलिए उसकी चिंता ना करें। निम्नलिखित संधियों में से कौन सी संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान की गई थी? एक्स-ला सापेल की संधि। एक प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों का आधिपत्य जो है भारत में राजनीतिक स्तर पर किस संधि के बाद या किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था? तो आपको एक्स-ला सापेल संधि याद रखना है। दूसरा जो है वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों के साथ हुआ था। उसके बाद जो है राजनीतिक शक्ति पूरी तरीके से छीन हो गई थी फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। एक ये प्रश्न जो है काफी बार कई एग्जाम में पूछा गया है, प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? अब देखिए, ब्लैक होल की घटना जो है किससे जुड़ी हुई है? बंगाल से। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके शासनकाल में जो घटना घटित हुई थी, उन्होंने जो है फोर्ट विलियम्स कलकत्ता पर जो है अधिकार कर लिया था, किले पर, और 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें स्त्रियां भी थी और बच्चे भी थे। ठीक है। और ये जो घटना घटित हुई, इसमें अगले दिन केवल 23 पुरुष बचे थे और इतिहास में इस घटना को काल कोठरी घटना या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, जो कि नवाब सिराजुद्दौला के समय घटित हुई। काफ़ी निंदनीय घटना थी। 53 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जून 1756। 20 जून 1756। मरने वालों में ज़्यादातर अंग्रेज निवासी थे, सैनिक नहीं थे। ठीक है। कुल संख्या जो बताई जाती है वो 146 बताई जाती है, जिसमें से 23 लोग बचे थे, दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। तो घटना के ऊपर जो तिथि के ऊपर प्रश्न यूपी पीसीएस में बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि समाचार पत्रों पर जो सेंसरशिप लगाई गई थी, लॉर्ड कर्जन, एल्बर्ट विल, लॉर्ड रिपन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, पिट्स ऑफ एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब मैं जो व्याख्या वाली वीडियो बनाऊंगा वो कई तरीके से फैक्ट के वाइज तैयार करूंगा। जैसे मान लीजिए लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के जुड़े हुए अब तक इतिहास में कितने प्रश्न बने हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ एक जगह पर आपको मैं समझा दूंगा व्याख्या सहित, जिससे कि आपके कई डायमेंशन तैयार हो जाएंगे और आप अधिक रूप से उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे एग्जाम्स में। ठीक है। वो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ ऐसी। तो यहाँ पर 54वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं लाया गया था। लॉर्ड कर्जन पर एक प्रश्न पूछा जाता है, भंग किया गया था इनके द्वारा बंगाल का विभाजन, और जिसके स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है नेता थे। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल रहने वाला व्यक्ति भी लॉर्ड कर्जन ही था। इसके अलावा कई अधिनियम भी पारित हुए इनके शासनकाल में। लॉर्ड रिपन से भी जो है कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि स्थानीय शासन का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था जिसने भारत में नींव रखी? तो लॉर्ड रिपन ही थे। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो हटाने वाला भी यही व्यक्ति थे, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स। महाभियोग चलाया गया। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जा सकते हैं। कभी भी आप कोई पेपर सोल्ड आउट करें, कोई टेस्ट सीरीज हल करें, तो ऑप्शन को ध्यान से देखें। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फला ऑप्शन से और क्या क्या प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर क्या प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। चलिए, निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? 3 व्यवस्थाएं ब्रिटिश उपनिवेश में पता होना चाहिए आपको, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी। जमींदारी को इजेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है।
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि भारत में 51% भूमि पर लागू थी, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई? 55वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मद्रास, बारामहल। और थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे जुड़े हुए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, तौहीदे इलाही से तात्पर्य क्या है? निरीश्वरवाद, अनास्थावाद, दैवी एकेश्वरवाद। तो तौहीदे इलाही पे प्रश्न क्यों बनता है? क्योंकि मुस्लिम सम्राट अकबर द्वारा जो है एक दीन ए इलाही चलाया गया, जिसका नाम भी दिया गया तौहीदे इलाही, और ये इसमें देवीय उपासना की बात की गई थी, सभी धर्मों को एक साथ ला करके, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, सभी धर्मों को एक जगह ला करके उनके धर्म के अनुसार उपासना की व्यवस्था जो है तौहीदे इलाही में की गई थी। हालांकि ये उतना सफल नहीं हो सका, इसमें जो है एकमात्र अनुयायी जो है बिरबल अकबर के, वो शामिल हुए थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा गया है कि दीन ए इलाही से तात्पर्य क्या था? तो दैवीय एकेश्वरवाद। 73वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देवीय उपासना, जबकि मुस्लिम संप्रदाय में दैवीय उपासना जो है वर्जित है, पता होना चाहिए आपको। बैप्टिस्ट ट्रेवनियर फ्रांसीसी जो कि एक जोहरी था, किसके शासनकाल में भारत आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो 74वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां। दिल्ली सल्तनत में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। किसके कार्यालय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? उसके कार्यालय को? तो दीवाने वजारत। दीवाने वजारत। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया। मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाएं और महिलाओं से संबंधित व्यक्तित्व अथवा कार्य? गुलबदन बेगम, महामनगा, मुमताज महल, अस्मत बेगम। तो प्रश्न संख्या 76 काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देखिए क्या होगा। 76, तो यहाँ पे सी है, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, इनकी बहन थी हुमायूं की, ये बाबर की बेटी, इन्होंने हुमायूं नामा रचित किया। उसके बाद बी का 4 महामनगा। महामनगा जो है आपने जोधा अकबर फिल्म में भी देखा होगा, उसमें भी इनका एक रोल दर्शाया गया है। तो बी का होगा 4 मदरसाए बेगम की स्थापना इन्होंने की। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी। अस्मत बेगम, तो अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कृष्णदेव राय का काफी स्वर्णिम काल विजयनगर साम्राज्य के ऊपर प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो 77 का सही जवाब क्या होगा? स्टेटमेंट पढ़िए। स्त्रियों का सम्मानजनक स्थिति थी, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अवसर प्राप्त थे, उन्हें घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा गया था, कन्यादान को आदर्श रूप माना जाता था। असत्य कौन सा है ये बताना है। तो यहां पर केवल तीसरा, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अवसर प्राप्त थे, कन्यादान को आदर्श रूप माना जाता था। तो केवल 3 कथन जो है उनको 4 दीवारी तक सीमित रखा गया था, ये गलत है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल और केवल 3 गलत है। उर्दू भाषा का जन्म किस काल में हुआ था? 78 सही जवाब है सल्तनत काल में। सल्तनत काल। ताम्र पाषाण काल के लोग निम्न में से किन विधियों वस्तुओं से सुपरिचित थे? ताम्र पाषाण काल की बात हो रही है, यानी कि सेंधो घाटी सभ्यता से कुछ समय पहले की। तो 79 का क्या होगा? ताम्र पाषाण काल है, तांबे के औजार से तो जानते ही होंगे, वस्त्र निर्माण का भी जानते थे वो, दाल की खेती भी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। प्राचीन भारत का ये प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य में राजा के द्वारा प्रांतों में नियुक्त होता था कुमारामात्य, अट्टाश्वपति, ऊपरीक, दंडपाशिक। 80 का सही जवाब हो जाएगा ऊपरीक। ऊपरीक। एक तरफ है राजधानी और दूसरी तरफ है वंश। प्रश्न संख्या 81, ध्यान से देखिए।
द्वार समुद्र, द्वार समुद्र की राजधानी थी होयसल। मैदुरे, मैदुरी की राजधानी थी पांडे। कांची, कांची का जो है राजधानी क्या थी, पल्लव वंश जो है इनका, वंश पल्लव। और वनवासी, वनवासी जो है सुमेल होंगे कदम से। तो यहाँ पे बी है ऑप्शन। इस तरह के प्रश्नों के लिए आरओ कैंडिडेट्स तैयार रहें, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बी है अथर्ववेद, जिसमें आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है, इसका एकमात्र ब्राह्मण क्या है? बैतरायणी, काठक, तेतरी, गोपथ। रिपीटेड प्रश्न है, गोपथ। हड़प्पा सभ्यता के बाद प्रकाश में आई वैदिक संस्कृति के ग्रामीण प्रशासन में ग्राम मुखिया को संबोधित किया जाता था। ग्रामीणी, ग्रामीणी कौन सा बौद्ध धर्म के मूल 4 आर्य सत्य के अंतर्गत नहीं आता? दुख, दुख निरोध, दुख समुदय, दुख धम। दुख है, दुख का निरोध भी है, दुख समुदय, दुख धम नहीं आता। ऑप्शन डी। प्रश्नों को ध्यान से देखें। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना निम्न में से किस सम्राट ने की थी? उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाशोक। उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में निम्न में से किससे जानकारी नहीं मिलती है? किससे जानकारी नहीं मिलती चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय में? ये थोड़ा कठिन प्रश्न। 86 का सही जवाब हो जाएगा गार्गी संहिता। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो आचार संहिता प्रस्तुत की उसे धम कहा जाता है। अशोक के इस धम की परिभाषा कहां से ली गई है? ये एक अच्छा प्रश्न है, एक ही बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। सिगोलावाद सुत से, सिगोलावाद सुत से। थोड़े कठिन प्रश्न है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक प्रश्न है। समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु की उपाधि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयाग स्तंभ लेख से। दक्षिण में पाल व प्रतिहार के समकालीन रहे राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्ण तृतीय का शासनकाल निम्न में से कौन सा था? 939 से 967 ईस्वी। बी है। चोल साम्राज्य, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहली नींव मानी जाती है प्राचीन भारत में, उसके संदर्भ में प्रश्न है। चोल साम्राज्य के किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित करने का प्रथम श्रेय प्राप्त किया था? 90 का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। कमेंट करके बताइए, बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित कर दिया था? राजेंद्र प्रथम ने या राजराज प्रथम ने? भूगोल से प्रश्न है। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी के चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति है। तो बिल्कुल सही बात है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो क्या होता है? एक दिन जोड़ दिया जाता है। डेल्टा का प्रकार और नदी, इस तरह के प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। 5 स्टार कैटेगरी के प्रश्न हैं, इसको याद रखिएगा। चापाकार डेल्टा, नील नदी, पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी मिजोरी नदी, परित्यक्त डेल्टा, हुगली नदी, ज्वारंदमुखी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहां पर जो गलत है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ज्वारंदमुखी डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पे डी होगा। बाकी तीनों को याद कर लीजिएगा। चापाकार डेल्टा का उदाहरण नील नदी, पंजाकार डेल्टा का उदाहरण मिसिसिपी मिजोरी नदी, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण हुगली नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी
किस प्रकार के जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं, ज़रा बताइएगा कमेंट करके। कई बार मैंने जो है अपनी वीडियो में बताया हुआ है, भूगोल के वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पीसी महालनोबिस, देखिए 3 से 4 व्यक्तियों के ऊपर जो है कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन पर प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कि हेराल्ड डोमर, गाडगिल के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना है, पीसी महालनोबिस के ऊपर कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि पूछ लेता है प्रश्न। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि सतत समावेशी विकास के ऊपर आधारित थी, उसका जो है पूछ लेता है प्रश्न। तो यहाँ पर 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 94 का बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ है, श्रावस्ती, महाराजगंज, रामपुर, बदायूं। एक अच्छा प्रश्न, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है और दूसरा सर्वाधिक उत्पादकता। दोनों में ही जमीन और आसमान का अंतर है प्रश्नों में। अब उदाहरण के रूप में प्रश्न पूछ ले कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, उत्पादकता मतलब एक निश्चित क्षेत्र या भूमि पर जो है उपज की क्षमता, उसकी बात हो रही है, उसको उत्पादकता कहा जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है, गेहूं के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य अगर आ जाए तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 96 का फिलहाल जो है गंगा घाघरा दोआब उत्तर प्रदेश में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1974 में। उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता उन्मूलन परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है, इजी प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। 99 का सही हो जाएगा 11.79%। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो सी है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा गोंडा। एक तरफ है औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित जिला, तो ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब क्या होगा, बेंत और छड़ी उद्योग ये सुमेल होगा आपका बरेली से। ट्रोनिका सिटी ये आपका सुमेल होगा गाजियाबाद से। बांसुरी उद्योग ये आपका सुमेल होगा पीलीभीत से। ब्लैक पॉटरी उद्योग ये आपका सुमेल होगा आजमगढ़ से। ए है। इस तरह के प्रश्नों की खूब तैयारी करके जाएं। यूपी से रिलेटेड प्रश्न 4 से 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अब करंट का क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सही जवाब है पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को। एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है सहायक नदी और आपको सुमेल करना है। प्रश्न संख्या 104। 104 का सही जवाब क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए। कृष्णा, कृष्णा जो है वो आपका सुमेल होगा पंचगंगा से। कावेरी, कावेरी जो है लोक पावनी से। पेन्नार, पेन्नार जो है सुमेल होगा आपका चित्रावती से। गोदावरी, गोदावरी आपका सुमेल होगा मंजीरा से। भूगोल के अंदर कठिन प्रश्नों के अंतर्गत ये प्रश्न आएगा। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश।
तो 105 का यहाँ सही जवाब क्या है? सही जवाब है 105 का ऑप्शन बी, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय। ये गलत है। बाकी इन 3 स्टेटमेंट को याद रखिएगा। स्टेटमेंट के रूप में संसद 2011 पे पूछा गया प्रश्न है ये। अभी हम व्याख्या नहीं देख रहे हैं, प्रश्न संख्या बहुत ज़्यादा है। इस जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। इसके विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। यहाँ पर रसीले फल बहुतायत में पाए जाते हैं। कई बार मैंने अपने भूगोल के वीडियोस में बताया है कि खट्टे फलों के लिए कौन सा जलवायु प्रदेश जो है जाना जाता है, शराब के उद्योगों के लिए कौन सा प्रदेश जाना जाता है, किसको विकास का प्रदेश कहा जाता है, कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ पर जो है सर्दी में बारिश होती है और गर्मी सूखा रहता है। इस तरह से प्रश्न जो है यूपीएससी और पीसीएस में पूछा जाता रहा है समय समय पर। तो खट्टे फल बहुतायत पाए जाते हैं, शराब की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, विकसित प्रदेश कहलाता है। ये है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। मैंने अपने भूगोल के वीडियोस में सभी विषयों पर जितने भी प्रदेश यहाँ पे दिए हुए हैं इन सब की विशेषता बताई है। वृक्ष कौन से उगते हैं ये बता रखा है। इसके अलावा उद्योग धंधे कौन से हैं, किस तरह की जनसंख्या है, ये सभी मैंने अपने भूगोल के वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। इन सब की विशेषताएं, कम से कम 5 से 10 विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। जलवायु कैसी है, जनसंख्या कैसी है, उद्योग धंधे कैसे हैं, फसल का प्रारूप क्या है, इसके अलावा जीव जंतु किस तरीके से पाए जाएंगे, इस तरीके से जो है सब कुछ मैंने बताया हुआ है अपने भूगोल के वीडियो में। इन 4 टॉपिक पे, इन सब पर जो है कम से कम 10-10, 15-15 लाइनें जो है आपको पता होना चाहिए। मेंस में बाकायदा लिखने को भी आ सकता है हर एक प्रदेश के ऊपर। मेटल ऑफ होप की संज्ञा किसे दी जाती है? 107 का सही जवाब है यूरेनियम को। भारत के केरल के तटों में क्या पाया जाता है? थोरियम। कोबली बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? असम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरुआत की है, यूपी सरकार ने। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। इनमें से कौन सा देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? भूमध्य सागर, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन तीनों रेखाएं जहां जहां जिस देश से गुजरती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। भूगोल का प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। जॉर्डन यहां पर उत्तर होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्नलिखित में से वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो 127 का सही जवाब क्या होगा? लगता है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो है स्लिप आउट हो चुके हैं स्कैनिंग में, सीधा 111 से 127 पे आ गए हैं। चलिए कोई नहीं, ये मिस्टेक है और उन क्वेश्चंस को भी आगे मैं शामिल कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे 127वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से वैश्विक अंतराल रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? 127वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे और गलत नहीं होने चाहिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सुमेल होगा मध्य प्रदेश से, गिर गुजरात से सुमेल होगा, दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश का है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? यहाँ पे हो जाएगा लौह और इस्पात उद्योग के लिए। भारत में कोयला भंडारण की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो उत्पादन की श्रेणी में कौन सा प्रथम राज्य है और दूसरा भंडारण की दृष्टि से। अब यहाँ पे भारत में कोयला भंडारण की दृष्टि में प्रश्न पूछा गया है, सी हो जाएगा। जितने भी खनिज मटेरियल है इनके ऊपर जो है अलग से मैं वीडियो तैयार करूंगा, कौन सा राज्य भंडारण में और कौन सा राज्य उत्पादन में प्रथम श्रेणी में। पहले 3 राज्यों के बारे में कौन से हैं उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप लोगों के पास समय है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इजी प्रश्न है। 131 का सही जवाब है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन
2,80,000 रुपये। ऑप्शन बी, हमारे संविधान में उपबंधित मूल अधिकार किस भाग से संबंधित है? इजी प्रश्न है, भाग 3। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में भी है, पुदुचेरी में भी है, लद्दाख में नहीं है। ऑप्शन डी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम का स्थान लिया है हाल ही में? तो सही जवाब हो जाएगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995। ऑप्शन डी करंट का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? करंट का क्वेश्चन है 137 बी, प्रत्येक 2 वर्ष पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन सी 53वां। वर्ष 2020 में किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? ये लेटेस्ट करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि क्वाड की अभी हाल ही में पहली समिट हुई है। तो जापान है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका है और भारत है, फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका जवाब। एक तरफ है मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये क्या है? ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात हो रही है। ऑप्शन सी आर्टिकल 44। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की खपत को वर्तमान में 6.2% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 15%। भारत में जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास कब हुआ? तो 145वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। हालांकि इसकी नींव हमें चोल साम्राज्य में दिखाई पड़ती है, प्राचीन भारत के अंदर। किस वर्ष संसद द्वारा संविधान संशोधन कर मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 1988। 1988। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा 2005 अधिनियम कब लागू हुआ? किस पर लागू हुआ? ये प्रश्न है सभी पर, विवाहित महिलाओं पर, तलाकशुदा महिलाओं पर, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं पर। ऑप्शन डी। गोल्डन आवर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्डन आवर दुर्घटना के तुरंत बाद का पहला घंटा। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्तमान में निर्वाचन आयोग बहुसदस्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 150वें का सही जवाब क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष होगा, 62 वर्ष नहीं। तो ये कथन स्टेटमेंट गलत है। तो कुछ प्रश्न जो है मेरे छूट गए हैं 111 के बाद से, उसको मैं आने वाले वीडियो में शामिल कर लूँगा। यहाँ पर व्याख्या मैंने नहीं की है, सीधा सीधा प्रश्न पढ़ करके उत्तर बता दिया है। ये सिर्फ आपके लिए एक टेस्ट है, आपको सीखना था किस तरह से प्रश्न बनेंगे, किस तरीके से जो है ऑप्शंस रहेंगे। व्याख्या से संबंधित वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ जनगणना 2011 के ऊपर, खनिज मटेरियल्स के ऊपर। इसके अलावा करंट अफेयर के वीडियोस तो चलते ही रहेंगे। करंट अफेयर की वीडियो कब से कब तक की तैयार करनी है, इसके ऊपर जो है मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।